नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। तो आज मैं आपके लिए ऐसा ही एक जीता जागता उदाहरण लेकर आया हूँ। इस मामले में जो पत्नी थी वो एकदम झूठी थी, मक्कार थी। उसने अपने पति को बुरी तरह से फंसा दिया था सिर्फ अपनी मनमानी बात मनवाने के लिए। जब आप मामले का फैक्ट जानेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये कैसी कैसी महिलाएं समाज में हैं। और उस पत्नी के द्वारा इस किए गए झूठे मुकदमे से पति कुछ परेशान तो हुआ लेकिन अंत में उसे सफलता मिली और उन मुकदमों को वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से खत्म करा पाया, क्वैश करा पाया। तो इस इंपॉर्टेंट मामले को आज के वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, तो इस किताब के नाम से ही आप इस किताब का उद्देश्य भी समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो किताब है, ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के झूठे केस से परेशान है, मेंटेनेंस केस से परेशान है, या फिर किसी प्रकार के कोई भी मैट्रिमोनियल केसेस से परेशान है, तो ऐसे ही परेशान पतियों के लिए ये किताब लिखी गई है। आपको इस किताब में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A, 125 CRPC, DV एक्ट, डाइवोर्स केस, सेक्शन 9 आदि प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होती हैं उनसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल पाएगी। जिससे कि यदि आप झूठे केसों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई कुछ बताने वाला नहीं है, तो ये किताब पढ़ के आप अपनी जानकारी बढ़ा पाएंगे और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको जानकारी होगी, आप चीजों को जानेंगे, कानून को अच्छी तरह से जानेंगे, तो आपको कोई ठग भी नहीं पाएगा, ठग के पैसे भी नहीं ऐंठ पाएगा। साथ ही साथ आपका जो केस है उसमें आप अपना पक्ष भी मजबूत कर पाएंगे। तो यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष भी मजबूत करेंगे, समय भी बचा पाएंगे और साथ ही साथ आपके पैसे भी बर्बाद होने से बचेंगे। तो ये जो किताब है पतियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपए है, प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज है। लेकिन अभी 50 रुपए इस किताब पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा कि मैं किताब खरीदना चाहता हूं। आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आज के जिस मामले के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, ये जो जजमेंट है वो भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के केस को क्वैशिंग से संबंधित है। ये जो जजमेंट आया है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया है और ये जजमेंट सचिन भास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर केस दर्ज करा देती है। जब FIR दर्ज हो जाता है उसके बाद ही जो पति होता है वो क्वैशिंग के लिए चला जाता है, यानी FIR क्वैशिंग के लिए ही पति जाता है, यहाँ चार्जशीट क्वैशिंग के लिए नहीं जाता है। हाई कोर्ट से पति के क्वैशिंग के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर जो पति होता है वो सुप्रीम कोर्ट जाता है और वहां पे अपील करता है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है, जो पत्नी होती है वो आरोप लगाई होती है कि पति और पति के घर वाले उसे मारते थे, पीटते थे और 7 दिन में ही इतना ज़्यादा उससे दहेज मांगे, इतना ज़्यादा टॉर्चर किए कि वो वहाँ रहना मुश्किल हो गया था। इस वजह से उसे काफ़ी प्रताड़ना हो रही थी, जान से मारने का प्रयास किया जा रहा था। मारपीट के 7 दिनों के बाद भगा दिया गया और कह दिया गया कि दहेज में 10 लाख रुपए और एक ब्रेजा गाड़ी लेकर आना, तभी तुमको रखेंगे, अन्यथा जान से मार देंगे। इस प्रकार के बहुत सारे आरोप लगाए जाते हैं। इन्हीं सब के आधार पे FIR दर्ज हुआ रहता है। अब देखिए, जब पति क्वैशिंग के लिए जाता है तो वहाँ पे जो मेन मुद्दा होता है वो रखता है, जो फैक्ट होता है वो बताता है कोर्ट के सामने। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जब शादी होती है तो उस समय लड़की जो होती है वो किसी और से शादी करना चाह रही होती है, लेकिन उसके घर वाले ज़बरदस्ती इस लड़के से शादी करा देते हैं, क्योंकि लड़का जो होता है वो सिविल गवर्नमेंट इंजीनियर होता है। अब देखिए, शादी के 7 दिनों के बाद लड़की किसी अन्य लड़के के साथ भागने का प्रयास कर रही होती है और रेलवे स्टेशन से वो रंगे हाथों पकड़ी जाती है। उसके बाद लड़की जो होती है मायके चली जाती है, वहीं से बाहर और वहां से जाके वो पति के ऊपर ये सब झूठे आरोप लगा के केस लगा देती है, इस वजह से कि उसे कुछ पैसे ही मिल जाएंगे, 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। तो इसी पैसे के लिए सिर्फ ये केस किया गया रहता है।
अब देखिए, पत्नी जो भी आरोप लगाई होती है, जब उनका पर्दाफाश पति करता है तो पति की तरफ से ये सब तर्क दिए जाते हैं कि देखिए जज साहब, पत्नी जो है वो यहाँ खुद मेरे साथ रहना नहीं चाहती है। जब हमारा मीडिएशन हुआ था हाई कोर्ट में तो लड़की ने खुद बोला था कि मुझे नहीं रहना है, मेरी शादी ज़बरदस्ती कराई गई है, मैं किसी और से शादी करना चाहती थी। ये सारी बातें पत्नी ने खुद कबूल कर ली है और मुझे पैसे मिल जाएं तो मैं इनको डाइवोर्स दे दूंगी। ये सारी बातें पत्नी के द्वारा बोली गई हैं। साथ ही साथ पति के द्वारा ये तर्क रखा जाता है कि लड़की शादी जब हो गई उसके बाद वो पति के साथ संबंध भी नहीं बनाई, 7 दिन तक दोनों साथ रहे और उसके बाद लड़की किसी लड़के के साथ भागने का प्रयास कर रही थी, सामान भी अपना रखी थी। ऐसे में वो रेलवे स्टेशन से पकड़ी गई थी। इसके लिए एक कंप्लेन भी हुई थी, पुलिस ने खुद पकड़ा था और लड़का जो कंप्लेन किया रहता है आरटीआई से उसको निकलवाया रहता है, उसकी भी कॉपी लगाया होता है कि देखिए मेरी बात सत्य है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। जब कोर्ट सारे मामले को देखता है तो कोर्ट यहाँ यही पाता है कि जो लड़की है वो किसी और के साथ रहना चाहती थी, किसी और से शादी करना चाहती थी। साथ ही साथ लड़की भागने का भी प्रयास कर चुकी है, शादी के बाद उसने पति के साथ संबंध भी नहीं बनाया। साथ ही साथ जो लड़की है वो जो ये केस की है, ये देख के ही लग रहा है कि ये द्वेष की भावना से और सिर्फ परेशान करने के लिए और पैसे ऐंठने के लिए किया गया है। तो ऐसे में कोर्ट खुद कहता है कि यदि ऐसे मामले चलाए जाते हैं तो ये कानून का दुरुपयोग होगा और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया वो फैसला सही हम नहीं मानते हैं और इस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट होता है हाई कोर्ट के फैसले को पलट देता है और मामले को क्वैश कर देता है। जो एफआईआर होता है उसे क्वैश करके रद्द कर देता है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ सामने निकल के आ रही है कि अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा दर्ज कराया है और ऐसे में आप कोर्ट में साबित कर देते हैं कि मामला द्वेषपूर्ण है, आपसे पैसे ऐंठने के लिए सिर्फ ये मामला दर्ज कराया गया है, तो आप अपने ऊपर लगे मामले को क्वैश करा सकती हैं। जैसा इस मामले में हुआ, जैसा पत्नी थी वो खुद रहना नहीं चाहती थी, फिर भी केस उसने दर्ज करा दिया था, उसने झूठे आरोप भी लगाए थे और पैसे भी मांग रही थी। तो इसे देख के ही लग जा रहा था कि वो सिर्फ पैसे के लिए केस की है, तो इसी वजह से ये मामला क्वैश हुआ। आशा कर रहा हूँ ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के कॉल पे बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आशा कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।